बाबा साहब के नाम से हो गई सियासत तेज। तेलंगाना के नए सचिवालय का नाम होगा अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। रंग लाही बीएसपी के आरएस प्रवीण कुमार की मेहनत। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। तेलंगाना से बड़ी खबर आई है कि वहां के राज्य सचिवालय का नाम अब होगा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। जी हां साथियों, सही सुन रहे हैं आप। अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से तेलंगाना सचिवालय का नाम होगा और इसी बात को लेकर के चंद्रशेखर राव ने, जो कि वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री है, और इन्होंने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनने वाली नई संसद का भी नाम जो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से रखा जाएगा। ऐसा प्रस्ताव तेलंगाना के विधानसभा ने पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया। अब जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम को लेकर के सियासत क्यों हो रही है तेज। तो साथियों, तेलंगाना में जो है आरएस प्रवीण कुमार, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले 300 किलोमीटर की वहां पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लोगों के लिए जन यात्रा प्रारंभ कर दी थी, जहां पर उनको लोगों का मिल रहा बड़ा प्रतिसाद और आशीर्वाद को लेकर के इस बात से तेलंगाना की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। और इसी बात को लेकर के बहुजन विचारधारा और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते हुए लोगों को देखते हुए इस बात को लेकर के बड़ा फैसला के चंद्रशेखर राव ने लिया। बताया जाता है कि आरएस प्रवीण कुमार, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है तेलंगाना के, उन्होंने अभी राजनीति में वह जो है बड़ी एक्टिव है, बड़े ही सक्रियता से काम कर रहे हैं और लोगों का उनको आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। इसी के साथ में बहुजनों के साथ में बहुजनों की ताकत बनाने के लिए वो तेलंगाना में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि ऐसा फैसला के चंद्रशेखर राव ने क्यों लिया। इससे पहले यह जान लेते हैं कि के चंद्रशेखर राव ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था और अपने एक बयान में यह कहा था कि हमको हमारे देश को नए संविधान की जरूरत है, हमें संविधान बदलने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप यह वीडियो देख लीजिए। इंडिया रिक्वायर्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। I believe India requires to rewrite its constitution of India. I am proposing this before the nation. Do you see anything wrong in that? But what is the purpose? Let it be debated. Let it be discussed. Because 75 valuable years have gone by. People's expectations are not being met. Why? So we need to make some new provisions to the Constitution of India. We need to strengthen a new constitution. We need to rewrite. There is nothing wrong. What is wrong? And when We see, sister, we have amended our constitution by 80 times. Why did we amend? And it's a fashion across the world. Whichever country felt there's a need for a new constitution, they have rewritten. What is there? I am proposing for a new constitution for this country. What is wrong in that? Let the country debate. Sir, I have another question. When you're saying that, New constitution అంటే బాగుంటుంది, సమగ్రంగా తెచ్చుకోవచ్చు. sir, for this purpose of new constitution, are you also going to involve BJP chief ministers? Because you just answered a See, question we will discuss with everybody. by everybody. See, I am proposing it to the whole nation. Let the whole nation debate it. You please telecast. I think you are from India National Channel. CNN News. Please put it. KCR proposes a new constitution to the nation. Please put it. Sir, वीडियो में वो कह रहे हैं कि हमें नया देश, नई दिशा और नए संविधान की जरूरत है। साथियों, सवाल उठता है कि यह व्यक्ति कुछ दिनों पहले नए देश, नई दिशा और नए संविधान की बात कर रहा था। उसी संविधान की बात कर रहा है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे जीवन में मेहनत मशक्कत करके और इतनी बड़ी पढ़ाई कर करके बाबा साहब अंबेडकर ने देश को अमूल्य संविधान दिया, जिसके ऊपर देश का लोकतंत्र आज जो है आधारित है, देश का लोकतंत्र जो है चल रहा है। और ऐसे ही लोकतंत्र को खत्म करने की बात अगर के चंद्रशेखर राव करते हैं तो ये कहीं ना कहीं दोगली नीति कर रहे हैं। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि सचिवालय का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा, दूसरे साइड में वो ये बोलते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए गए संविधान को बदलने की जरूरत है। और इसी बात को लेकर के चंद्रशेखर राव ने यह बड़ा फैसला लिया। इसके साथ में ही बहुजन समाज पार्टी का तेलंगाना में नहीं तो अभी तो पूरे देश में जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, जो बढ़ता हुआ लेवल है, इसको देख करके बहुजन राजनीति और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा कहीं ना कहीं तेलंगाना और पूरे देश में मजबूत होते देख इस बात को लेकर के लोगों को भावनिक तौर पर उनको अपने
तरफ कैसे फुसलाया जाए, बरगलाया जाए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का जो है वोट जो है देश में देश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। यह वोट जो होता है यह देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान देता है और इन्हीं के वोट से राजनीति में बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसलिए मान्यवर साहब कांशीराम कहते हैं कि अगर तुम सरकार नहीं बना सकते तो सरकार की जड़ें हिला सकते हो, इतनी ताकत तुम अपने आप में पैदा कर दो। तो जी हां साथियों, यह सरकार की जड़ें हिलाने की ताकत जो है बहुजन समाज पार्टी में है और वही ताकत को जुटाने का काम आरएस प्रवीण कुमार कर रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज के लोगों को अपने तरफ बरगा लाने का और फुसलाने का काम जो है कि चंद्रशेखर राव बड़ी चालाकी सी कर रहे हैं और इसी चालाकी को लेकर के आज जो है उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम जो है सचिवालय को देने का बहुत बड़ा निर्णय लिया है। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।